अभी पिछले दिनों इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को उन्होंने जो गैस की कीमत है उसमें 100 रुपये कमी किया, सिलेंडर में 100 रुपये कमी किया। इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है। पाकिस्तान में भी लोग तवक्को कर रहे हैं कि शायद पेट्रोल और गैस सस्ता होगा। आपको पता है भारत ने IMF से क्या पहली दफा तकाजा किया है? वो ये कह रहा है कि अगर इनको लोन दिया जाए तो ये इस बात की गारंटी ली जाए कि ये लोन डिफेंस में नहीं जाएगा। बताएं अब इस हद तक आप क्या वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। ये रॉयटर्स कह रहा है। IMF जिसके साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं और स्टैंड बाय का जो पैकेज है 1.1 अरब आई थिंक ये हमें मिलेंगे पैसे। और हमें मजबूर कर दिया गया है, हमें पाबंद बना दिया गया है कि हम जाएं और जाकर IMF के दरवाजे पर अपने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर अर्ज करें। प्रिसाइजली जो हमारे ये दोस्त मुल्क हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जनाब ये जो पैसा ना मांगेंगे भी तो कर्जा हम नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया UAE ने पहले ही कर दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट वो कह रहे हैं कि हमें। द बोट वाज इंटरसेप्टेड। कहां पर पाकिस्तान की ये बोट ये कश्ती पकड़ी गई है वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर्स 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। अभी डॉक्टर जो बात कर रहे थे दानिश, ये हिंदुस्तान वाली बात देखिए, वो डिप्टी MD जो है ना वो एक गोपीनाथ खातून है, वो जो गीता गोपीनाथ वो जो IMF की है वो इंडियन है, तो डेफिनेटली अब अपना इस्तेमाल। IMF का अभी आपको पता है भारत ने IMF से क्या पहली दफा तकाजा किया है? उसने ये तकाजा किया है कि पहले तो वो कुछ नहीं कहता था, हालांकि वो उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल है भारत। वो ये कह रहा है कि अगर इनको लोन दिया जाए तो ये इस बात की गारंटी ली जाए कि ये लोन डिफेंस में नहीं जाएगा। बताएं अब इस हद तक आप क्या ये इन्होंने खत लिख दिया है तो दूसरे मुल्कों को, ये इमरान खान ने IMF को खत लिख दिया, अंदरूनी तौर पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज नहीं दो। बताइए कितने गलत काम कर रहे हैं ये हुकूमत। अभी डॉक्टर जो बात कर रहे थे दानिश, ये हिंदुस्तान वाली बात देखिए, वो डिप्टी MD जो है ना वो एक गोपीनाथ खातून है, वो जो गीता गोपीनाथ वो जो IMF की है वो इंडियन है, तो डेफिनेटली अब अपना इस्तेमाल करेगी इंडियन हुकूमत कि वो किसी तरीके से IMF को इतनी आसानी के साथ पैकेज ना दे। अब सवाल यही है कि जो आप कर सकते हैं, हुकूमत कर सकती है, वो क्या कर सकती है। देखिए महंगाई का दावा किया, अभी आप देख लें रमज़ान का महीने में हर आने वाला दिन महंगाई डबल लेके आएगा। मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे, इसलिए कि ना इनकी विल है, पॉलिटिकल विल है, और जिस तरह बात हो रही है कि सारे के सारे समझो में 70% 80% लोग बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और रूरल जेंट्री है सारी, वो कभी ये काम नहीं करने देगी, सारे लोग भुगतते रहेंगे। खबर ये है कि इंडिया सेज इट सीज वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। ये रॉयटर्स कह रहा है। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इंडियन अथॉरिटीज हैव इंटरसेप्टेड ए बोट फ्रॉम पाकिस्तान, और इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तानी बोट ही को इंटरसेप्ट नहीं किया, सीज नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज ने, बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर्स जो उस बोट में थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और ये कहा है इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे। रॉयटर्स ये लिख रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे पहले भी इंडिया हैज प्रीवियसली एक्यूज्ड इट्स नेबर ऑफ इनकरेजिंग, जो ये इस तरह का माफिया या जो काम करते हैं लोग के जिसमें मनशियात जो है नेटवर्क्स होते हैं और इस तरह की चीजें बॉर्डर से इधर उधर जाती हैं, उसके ऊपर जो है पहले भी एक्यूज किया गया था, और पाकिस्तान ने इसको जो है पहले भी ऐसी एलिगेशंस को डिनाई किया है। द बोट वाज इंटरसेप्टेड। कहां पर पाकिस्तान की ये बोट ये कश्ती पकड़ी गई है वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर्स 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है, और ओवरनाइट ऑन ट्यूसडे यानी सारी रात ये वाला जो है ऑपरेशन हुआ है। रात भर में ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, और इसमें जो है ये रॉयटर्स बता रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। मेरा अपना ख्याल है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना ये हमें पहुंच रहा है अपनी OIC और लेड बाई सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरेबिया $500 बिलियन का एक न्यू शहर आबाद कर रहा है और कहा जा रहा है कि जी थोड़े अरसे में हज भी खुदा ना खास्ता 4-5 साल का लोग वक्त बता रहे हैं कि शायद इस तरह हज भी ना कर पाएँ, वो टूरिज्म सिटी बना रहा है। और सबसे अहम बात है कि जो अब खबर कंफर्म हो रही है कि इजराइल जॉर्डन से लेके जद्दा तक जो है ना वो एक रेल का बंदोबस्त करना चाह रहा है कि जी एक ट्रैक बना दिया जाए ताकि हमारी डायरेक्ट उनके तक इंग्रेंस हो जाए। अब इन हालात में जिसको हम कहते हैं 47 ममालिक का लीडर, वो देखें जिस अंदाज से चुप करके बैठे हैं, वो कंडेमनेशन भी भरपूर तरीके से नहीं कर रहे, कोई उनकी अपनी अरब लीग की मीटिंग नहीं हो रही है कि इसको रुकवाने के लिए करे। सब देख रहे हैं कि अपने अपने मुल्क के इंटरेस्ट में खामोश होकर बैठे हैं। नतीजतन आप देख लें गजा में जो खून जारी है, बच्चे बूढ़े कोई रह गया, कोई दिन नहीं रहता। अब देखें रमज़ान शुरू हो गया, जो हालतें आती हैं मुझसे तो देखा नहीं जाता, मैं तो देखते ही नहीं जल्दी जल्दी कि इतना जुल्म हो रहा है। और ये आप देख लें इस 14वीं सदी में सब कुछ हो रहा है, जबकि लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है बहुत ज़्यादा बेहिसी है, हिपोक्रेसी है अमेरिका की भी, यूरोपियन यूनियन की भी। और ज़्यादा मुझे मलाल ये है कि हम चले नाम के मुसलमान हैं, हमने OIC ने इस हवाले से सिर्फ यही कहा OIC, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, नतीजतन हम ये भुगत रहे हैं। कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म होगी तो फिर आज़ादी के जो है वो दरिया बहने लगेंगे और नए आज़ादी जो है वो बिल्कुल मंजिल हासिल हो जाएगी। और उधर से यासीन मलिक ने ख़त्म किया, ऐलान किया कि जी हम मिलिटेंसी को छोड़कर पुरअमन ज़राए इख्तियार करते हैं। वो तब से अब तक जेल में पड़ा, उसकी ज़िंदगी की कोई पता ही नहीं है, हमें नहीं मालूम, अब तक नहीं पता है कि उसकी ज़िंदगी की क्या ज़मानत है और वो ज़िंदा है, किस हालत में है, किस हालत में नहीं है, हमें नहीं मालूम है। और इसी तरह से कश्मीरी लीडरशिप का कोई पता नहीं है। हम सिर्फ धोखे के चिराग धोखे के वो देखते हैं कि जनाब हमें ये एक जो है वो हमें दिखाया जाता है कोई चीज़ और कहा जाता है कि देखें ये आपके लिए हल आ गया है, और हम उस हल के पीछे दौड़ते हैं और अपनी इस्तात से, अपनी चीज़ों से, अपनी जिद्दोजहद से हाथ छोड़ बैठते हैं और नहीं करता। या अब अगर आज भी लैला खान लड़ रही होती है, अगर आज भी जहाँ जबाश के लोग लड़ रहे होते हैं, अगर आज भी यासिर अरफात के लोग लड़ रहे होते हैं, अगर आज भी जो है गजा के लोग लड़ रहे थे, सब मिलकर लड़ रहे होते तो कम से कम इसराइलियों को भी तो अपनी जान का खतरा होता ना। अब उनको आपने आज़ाद कर दिया कि जनाब हम तो बिल्कुल अमन के साथ चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। मसला हल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि अगर 2 रियासती हल है आपके नज़दीक, हम तो समझते हैं कि फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद किया जाए। अगर आप इसको कबूल करते हैं, इसको फ़लस्तीन भी कबूल करते हैं, तो फिर देना उसको वो हल। क्या करते हैं आदमी बताते हैं, यूनाइटेड नेशन क्या करता है? अब जब भी आप सब तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, अमेरिका कहता है कि एक उंगली उठाता है और कहता है मैंने वीटो कर दिया, खत्म हो गई बात। आप जंगबंदी की तरफ जाते हैं, वीटो हो जाता है। और इसराइल जो है नित नए हथियारों का इस्तेमाल करता है और फिर दुनिया भर को में से बेहतर टेस्टेड हथियार हैं ये, हमने वहाँ पर फ़लस्तीन में टेस्ट किए हैं हथियारों को, ये बड़ी हलाकत खैरी करते हैं और फिर वो मार्केट में जाता है, अपने हथियार बेचता है, अमेरिका अपने हथियार बेचता है। ये फ़लस्तीनियों पर टेस्ट होते हैं, कश्मीरियों पर टेस्ट होते हैं। हम सिर्फ रोने के लिए बैठे हुए हैं, आए सब मिलकर रोएं, सारे मुसलमान मातम करें, सीना को भी करें कि जनाब हमारे साथ तो ये हो रहा है। ठीक है।